नीतेश और सुहानी की अधूरी मोहब्बत। पार्ट एक फेसबुक पोस्ट से शुरू हुई कहानी। नीतेश राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहता था। वो एक साधारण सा लड़का था जिसकी जिंदगी कॉलेज, दोस्त और सोशल मीडिया तक ही सीमित थी। एक दिन यूं ही उसने अपनी एक तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की। तस्वीर पर कुछ लाइक्स और कमेंट्स आ रहे थे, तभी एक नोटिफिकेशन आया। सुहानी दुबे ने आपकी फोटो पर कमेंट किया, नाइस। नीतेश ने हैरानी से उसका प्रोफाइल खोला। सुहानी रांची, झारखंड के रामपुर गांव की रहने वाली थी। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और चेहरे पर एक सादगी भरी मुस्कान। नीतेश उसकी प्रोफाइल पर देर तक रुका रहा। थोड़ी ही देर बाद सुहानी ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। नीतेश ने झिझकते हुए रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। उसी दिन से उनकी कहानी की शुरुआत हुई, दोस्ती से मोहब्बत तक। पहली बार नीतेश ने सुहानी को हाय का मैसेज किया। सुहानी ने जवाब दिया, हाय, कैसे हो। बस यही से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे उनकी बातें घंटों तक चलने लगी। सुहानी हंसमुख थी, बात बात पर हंसती थी। नीतेश जब उदास होता तो सुहानी उसे समझाती। एक दिन रात के 2 बजे सुहानी ने लिखा, अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं तो क्या तुम बुरा मानोगे? नीतेश ने लिखा, बिल्कुल नहीं। बोलो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूं, नीतेश। नीतेश के हाथ कांप गए। उसने लिखा, क्या तुम सीरियस हो? हाँ, बहुत ज्यादा। नीतेश ने दिल पर हाथ रखा और जवाब दिया, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। उस रात के बाद उनकी मोहब्बत और गहरी होती गई। फोन कॉल, चैट्स, वीडियो कॉल्स के बिना उनकी सुबह शाम अधूरी लगती थी। सुहानी का डर। एक दिन सुहानी ने कहा, नीतेश, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नीतेश ने कहा, तो इसमें डरने की क्या बात है? डर इस बात का है कि मैं झारखंड के रामपुर गांव की एक ब्राह्मण लड़की हूँ और तुम राजस्थान से हो। मेरे घरवाले कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। नीतेश ने कहा, प्यार में जात पात नहीं देखी जाती। तुम समझते हो, लेकिन मेरे घरवाले नहीं समझेंगे। नीतेश ने हंसते हुए कहा, मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम मेरा साथ देना। सुहानी ने भरोसे के साथ कहा, जब तक जिंदा हूं, तुम्हारा साथ दूंगी। प्यार पर समाज का पहरा। समय बीतता गया। सुहानी और नीतेश का प्यार गहरा होता गया, लेकिन उनकी खुशियों को नजर लग गई। एक दिन सुहानी ने रोते हुए फोन किया, नीतेश, मेरे घरवालों ने मेरी शादी पक्की कर दी है। अगले महीने मेरी सगाई है। नीतेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये शादी रोक दो, सुहानी। हम भाग चलेंगे। मैं नहीं भाग सकती। मेरे माता पिता की इज्जत का सवाल है। मैं उन्हें दर्द नहीं दे सकती। लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? तुम मेरे बिना जी लोगे, लेकिन मैं अपने परिवार को नहीं तोड़ सकती। नीतेश ने कहा, तो ये प्यार झूठा था? नहीं, ये प्यार सच्चा था। लेकिन समाज के बंधन हमारे प्यार से बड़े हैं। सुहानी की विदाई। शादी के दिन नीतेश ने हिम्मत करके रांची जाने का फैसला किया। वो रामपुर गांव पहुंचा। सुहानी शादी के जोड़े में बैठी थी। उसके माथे पर सिंदूर लगा दिया गया था। सुहानी की नजरें नीतेश से मिली। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। नीतेश ने कहा, क्यों किया ये सब? सुहानी ने कहा, कभी कभी प्यार से बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। विदाई के समय सुहानी अपने पति के साथ कार में बैठने जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार नीतेश को देखा। नीतेश ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े।
जैसे ही कार आगे बढ़ी, नीतेश ने खुद से कहा, अब मेरी कहानी यहीं खत्म हो गई। टूटे दिल की सिसकियां। नीतेश ने उसके बाद खुद को पूरी तरह अकेला कर लिया। उसकी जिंदगी में अब न हंसी थी, न खुशी। रात के अंधेरे में वो खुद से कहता, सुहानी, तुमने कहा था कि जब तक जिंदा रहूंगी, मेरा साथ दोगी। फिर क्यों छोड़ दिया? वो हर रोज अपनी डायरी में सुहानी के लिए खत लिखता। एक खत में उसने लिखा, तुमने मेरी जिंदगी में प्यार का एहसास दिया और उसी प्यार को मुझसे छीन लिया। अब मैं अधूरा हूं। आखिरी मुलाकात। कई साल बाद नीतेश रांची गया। उसने रामपुर गांव जाकर सुहानी के बारे में पूछा। पता चला कि सुहानी अब एक बेटे की मां थी। नीतेश ने सोचा कि वो उससे एक बार मिलना चाहता है। सुहानी उसे देखकर हैरान रह गई। तुम यहाँ कैसे? नीतेश ने कहा, बस एक बार तुम्हें देखना चाहता था। सुहानी की आंखों में आंसू थे। तुमने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मेरा प्यार अधूरा रह गया। मैं किसी और के साथ वो अधूरापन नहीं बांट सकता। नीतेश ने उसकी ओर देखा और कहा, अब मैं चलता हूं। खुश रहना। सुहानी ने कहा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। नीतेश ने कहा, मुझे पता है, लेकिन अब ये प्यार सिर्फ यादों में रहेगा। आखिरी मोहब्बत की दास्तान। नीतेश ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, प्यार जब अधूरा रह जाता है तो वो हमेशा के लिए दिल में बस जाता है। शायद इसीलिए मेरी मोहब्बत आज भी जिंदा है, सुहानी के बिना भी। नीतेश ने डायरी बंद की और कहा, अब इस कहानी का अंत हो गया, लेकिन ये मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी और नीतेश की आंखों में बस सुहानी की तस्वीर थी। सुहानी अपनी जिंदगी में खुश रहने लगी थी जहां उसकी शादी हुई थी। फिर नीतेश और उन दोनों की बातें बंद हो गई थी। यह एक रियल जिंदगी पर बनी कहानी थी और बस कहानी यही समाप्त हुई। सुनने के लिए धन्यवाद।